स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 24 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन के साथ जितने भी स्टैटिक जीके या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना करने वाले कन्वेंशन के लागू होने की याद में मनाया जाता है और इस साल 2025 की थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। आगे डिस्कस करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज 22 मार्च तक के। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या फिर CISF की स्थापना दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर जिस किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जितना आप डिटेल में लिखोगे उतना आपको क्वेश्चन याद रहेगा लंबे समय तक। क्वेश्चन है, विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसके स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर फिनलैंड। तो विजय शंकर को नाइट क्रॉस से सम्मानित किस देश में किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन कौन है, और लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 F1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती है। डिस्कस करते हैं अब ग्रैंड प्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है और लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है और मैक्स वर्स्टैपन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैक्स वर्स्टैपन ने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है और लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। ये हमने अभी ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप इनको ठीक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? आगरा में। यूपी के CM का निर्देश कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की योजना को उस समय पंख लगे जब संयोग से एक ही दिन पहले 11 मार्च 2025 को एक और महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की घोषणा की। डिस्कस करते हैं यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। पॉइंट नंबर 3 है, संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है और बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य है। ये अब हमने यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे डिस्कस करते हैं यूपी के जनरल फैक्ट्स के बारे में। राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को और राजधानी है लखनऊ और सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है। इसमें कुल 75 जिले हैं और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा की सीट 31 है और लोकसभा की सीट 80 है।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी ताजमहल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी लखनऊ इस नदी के किनारे पर स्थित है। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा की एक अन्य सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान जैसा सुरक्षा प्राप्त है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अम्मापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है संभावित राष्ट्रीय उद्यान और चित्रकूट वन क्षेत्र है और सहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स है सुर सरोवर नवाबगंज पक्षी विहार सामसपुर पक्षी विहार संदी पक्षी विहार पार्वती अर्गा पक्षी विहार सैंडी पक्षी विहार और हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि बिजनौर में स्थित है। ये सभी 7 उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स भी है। आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं ताजमहल आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम ब्रह्मेश्वरी देश और मध्य देश था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। महाजनपद काल में यूपी के प्रमुख महाजनपद काशी कौशल वत्स पंचाल थे। सम्राट अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है और 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र मेरठ कानपुर लखनऊ और झांसी थे और कानपुर विद्रोह 1857 का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और फैजाबाद का ऐतिहासिक नाम अयोध्या है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था और इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने इंग्लैंड को हराकर 57-34 के अंतर से मात देकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उबर शिकारा जलपरी इवेंट सेवा डल झील में शुरू हुई है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है और एरो इंडिया 2025 एयर शो बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। एशिया के पहले एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में हुआ है। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है और 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप इंडोनेशिया ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 5 है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य समावेशिता सुगमता और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। डिस्कस करते हैं अब दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हाल ही के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में हुई है और उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुई है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगी। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगी। पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है और भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है और रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है न्यायमूर्ति हरीश टंडेने को किस राज्य में हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? ओडिशा का। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा और महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन ओडिशा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। बात करते हैं अब जनरल फैक्ट्स उड़ीसा के बारे में। कैपिटल है भुवनेश्वर और इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर। गवर्नर है कंबापति हैरा बाबू। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है
कनकवर्धन सिंह डीईओ जो कि बीजेपी से है, प्रवती प्राइडा ये भी बीजेपी से है। राज्यसभा की सीट है 10 और लोकसभा की सीट है 21। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? बायोसारथी। इस पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और किस देश के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में 23 मार्च को टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेला आयोजित हुआ है। पहली EFIR जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल से दर्ज की है। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और जेड मोड सोनमर्ग सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। बदाल गांव जो कि जम्मू कश्मीर में संक्रमक घोषित हुआ है और झिरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नलिन प्रभात बने हैं जम्मू कश्मीर के DGP और सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री। तासी रब्स्तान बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। इसकी कैपिटल है श्रीनगर जो कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच में, और जम्मू कैपिटल है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। और यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर है अमर अब्दुल्ला और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ पर पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्लासेल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई में। डिस्कस करते हैं अब चेन्नई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थ्राइपुसम 2025 उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ है। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में उद्घाटन हुआ है। तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में मनाया गया है और 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु में शुरू हुआ है। आयुध पूजा हाल ही में तमिलनाडु में मनाई गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। AI प्रयोगशाला के लिए तमिलनाडु सरकार ने गूगल से समझौता किया है। कैटरपिलर ने तमिलनाडु सरकार के साथ उपकरण निर्माण समझौता किया है। USA की फोर्ड मोटर कंपनी ने तमिलनाडु में प्लांट फिर से शुरू करने की घोषणा की है। PM मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल है चेन्नई और लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई ही है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 38 जो कि 5 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन। राज्यसभा की सीट 18 और लोकसभा की सीट है 39 और हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहां पर माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। दक्षिण मध्य इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी शुक्रवार यानी कि 21 मार्च 2025 को 3 बार फटा। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। बस ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इंडोनेशिया के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीधर मित्ता को। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम सरकार। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर। और कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं? ताकाशी नाकाजिमा। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन जयपुर में होगा और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में हुआ है और धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? 12 मार्च इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।